दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां धीरे धीरे गति पकड़ रही हैं। इन चुनावों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। आयोग ही चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा, आरक्षण सूची जारी करेगा और आचार संहिता लागू करेगा। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 स्तरों पर होते हैं: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला पंचायत। इन तीनों स्तरों पर लाखों प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाते हैं। पंचायत चुनाव देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे जमीनी कड़ी माने जाते हैं। आरक्षण और परिसीमन की स्थिति। इस बार पंचायत चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण और परिसीमन है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में बताई जा रही है। कई जिलों में सीटों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जब तक आरक्षण सूची फाइनल नहीं होती, चुनाव कार्यक्रम घोषित होना संभव नहीं माना जा रहा। सूत्रों के अनुसार आयोग ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति को समय रहते सुधारा जा सके। क्या चुनाव टल सकते हैं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि आरक्षण प्रक्रिया में देरी होती है तो चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले कराना प्रशासन की प्राथमिकता हो सकती है, ताकि राजनीतिक समीकरण स्पष्ट हो सकें। संभावित समय सीमा। अगर सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो माना जा रहा है कि चुनाव की अधिसूचना कुछ महीनों के भीतर जारी की जा सकती है। मतदान कई चरणों में हो सकता है, जैसा कि पिछली बार हुआ था। पिछले चुनावों की झलक। पिछले पंचायत चुनाव 2021 में हुए थे। लाखों उम्मीदवार मैदान में थे। बड़ी संख्या में नए और युवा चेहरे सामने आए। कई स्थानों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। उस चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना को लेकर प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए थे। इस बार के प्रमुख मुद्दे। पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दे सबसे अहम होते हैं। मुख्य मुद्दों में शामिल हो सकते हैं गांव की सड़क और नाली व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, प्रधानमंत्री और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, आवास योजना, शौचालय निर्माण, रोजगार के अवसर। मतदाता अब विकास कार्यों के आधार पर वोट देने की बात कर रही हैं। महिलाओं और युवाओं की भूमिका। पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आरक्षण व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी सामने आती हैं। इसके साथ ही युवा वर्ग भी सक्रिय नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार, गांव स्तर पर बैठकें और घर घर संपर्क अभियान शुरू हो चुके हैं। प्रशासनिक तैयारियां। चुनाव से पहले प्रशासन को कई स्तरों पर तैयारी करनी होती है। मतदाता सूची का पुनर्रीक्षण, बूथ निर्धारण, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान कर्मियों की नियुक्ति, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या मतपेटी की व्यवस्था। आयोग द्वारा सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था। पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों पर प्रतिस्पर्धा तीखी हो जाती है। इसी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा जाता है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान की जाती है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। राजनीतिक महत्व। हालांकि पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि पंचायत चुनाव आने वाले बड़े चुनावों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांव का रुझान भविष्य की राजनीति का संकेत देता है। निष्कर्ष। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अभी अंतिम तारीखों की घोषणा बाकी है, लेकिन इतना तय है कि जैसे ही आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी, चुनावी बिगुल बज जाएगा। गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया एक बार फिर लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी। आने वाले दिनों में आयोग की घोषणाओं पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।